नाज़रीन, मैं सैयद खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यहाँ मजदूर को मरने की जल्दी यूं भी है मौसम कि जिंदगी की कश्मकश में कफन महंगा ना हो जाए। जिंदगी की चाहत में अक्सर मौत मिलती है। हालत कठिन हो तो हर इंसान चाहता है कि वो किसी तरह घर लौट जाए। चाहे तपती हुई धूप हो, झुलसा देने वाला मौसम, एक खत्म ना होने वाला सफर, जेब में पैसे नहीं, पेट में ग़िज़ा नहीं, कंधों पर सवार भूख से बिलखते मासूम बच्चे, हर उम्र की औरतें जो अच्छे दिनों में चाहे कैसी भी रही हो, इस मुश्किल घड़ी में अपने शोहरों के हर कदम हम कदम, अपने घर पहुंचने की तड़प, रास्ता है कि खत्म नहीं होता, पैरों में छाले पड़ चुके हैं मगर कदम रुकते नहीं। हाँ, कभी किसी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो, किसी लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने इन्हें धरती का बोझ समझकर ऊपर से गाड़ी चला दी हो। मंजिल पर पहुंचने से जिन्हें मुश्किलात और थकन नहीं रोक सकी, इन्हें मौत ने रोक दिया। औरंगाबाद के करीब रेल के पटरियों पर थकन से चूर नींद की आगोश में जाने वाले 16 मजदूर एक मालगाड़ी से कटकर कब मौत की गोद में चले गए, इन्हें पता नहीं चला। जालना से बंसावल जाने वाली ये मजदूर, जिन्हें जीते जी अपने घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिली, इनके जिस्मों के टुकड़े ट्रेन के जरिए इनके वतन पहुंचाए गए। उसी दिन छत्तीसगढ़ का सफर साइकिल पर तय करने के लिए शीरखार बच्चों के साथ निकले हुए मियाँ बीवी को एक ट्रक ने कुचल दिया। दोनों शीरखार बच्चे तो बच गए मगर अपने साये से महरूम रह गए। लॉकडाउन के दौरान ऐसे जाने कितने मनाजर देखने में आ रहे हैं। लॉकडाउन हिंदुस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है, जिसमें हुकूमतों के वादे तो सुनाई देते हैं मगर अमली इक़दामात नजर नहीं आते। लॉकडाउन के दौरान ये माइग्रेंट मजदूर इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आखिर क्यों अपने वतन वापस जाना चाहते हैं? इसलिए कि जिनके पास वो मजदूरी करते हैं, इन्होंने वादों और हुकूमतों के अहकामात के बावजूद ना तो इनका मुआवजा अदा किया, ना इनके ख़याम ताम का इंतज़ाम किया। रियासती हुकूमतें बहुत ज़्यादा दबाव के बाद मजदूरों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने के लिए तैयार भी हुई, मगर इसके लिए टिकट खरीदना भी ज़रूरी था। लॉकडाउन में डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों के पास अपनी फैमिली के टिकट के पैसे कहाँ से आते? जब सोनिया गांधी ने इन मजदूरों के टिकट की रकम खुद अदा करने का ऐलान किया तो हुकूमत ने इस डर से कि कहीं कांग्रेस इसका सियासी फायदा ना उठा ले, ये ऐलान कर दिया कि मजदूरों का सफर फ्री होगा, मगर हकीकत यह है कि मजदूर टिकट खरीद कर जा रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या अफसोसनाक बात हो सकती है? रियासती हुकूमतें मजदूरों को इनके वतन वापस जाने देना नहीं चाहती, क्योंकि हर रियासत में इन माइग्रेंट वर्कर्स की मांग है। अगर ये मजदूर वापस हो जाते हैं तो फिर तामीर का काम रुक जाएगा। वैसे कई रियासतों में लॉकडाउन के दौरान सरकारी तामीर प्रोजेक्ट्स, खास तौर पर सड़कें और फ्लाईओवर्स की तामीर का काम जारी है, और खुद हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में दावा किया गया है कि 4 महीनों का तामीरी काम 40 दिन के दौरान मुकम्मल कर लिया गया। मजदूरों की अहमियत के बावजूद इनका हक क्यों नहीं मिलता? इनके लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, स्कीमात का ऐलान किया जाता है, मगर वादे और इन्हें निभाने में बहुत फर्क होता है। हिंदुस्तान में 16 से 20 करोड़ माइग्रेंट मजदूर हैं जो रोजाना 200 से 400 रुपए कमा लेते हैं। महाराष्ट्र में लगभग 2.5 करोड़, दिल्ली में 2.25 करोड़, गुजरात में 70 लाख, हरियाणा में 70 लाख, उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़, बिहार में 2.25 करोड़ माइग्रेंट मजदूर हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हिंदुस्तान के बाहर 30 मिलियन या 3 करोड़ हिंदुस्तानी मजदूर हैं, जिनमें से 90 लाख जीसीसी में। फलकबोस इमारतें, हजारों किलोमीटर तवील सड़कें, फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस, इनकी बदौलत आपको नजर आते हैं, और सबसे ज्यादा इन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगरचे कि हुकूमत असम ने एक स्पेशल स्कीम के तहत 86,000 मजदूर के अकाउंट में फीकस 2,000 रुपए रकम जमा की है। हुकूमत हिंद ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया और 8 करोड़ आवाम को राशन भी फराहम किया, और भी कई इक़दाम किए गए। इसके बावजूद मजदूरों की हालत बहुत ही अफसोसनाक है। कई सौ मील पैदल चलने वाले, बाज साइकिल पर सफर करने वाले मजदूरों को रास्ते में लूट लिया जा रहा है। इन लुटेरों में मजदूरों का खून चूसने वालों में कोई फर्क महसूस नहीं होता। इस शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए इसका घर कोई नहीं। इस्लाम ने मजदूर के हकूक़ का तयन किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। आपसे इजाजत देने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। शुक्रिया।